अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके रूबरू हुआ हूँ। मैं कुछ किताबें ख़रीदी है तो मैं चाह रहा था आप तक मैं पहुँचाऊँ, आपको शो करूँ, क्योंकि जब तक हम बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, हमारे इल्म में इजाफ़ा नहीं होगा। हम ख़ुद को अच्छे अंदाज में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट लीड आवर सोसाइटी, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट आवर सोसाइटी विदाउट नॉलेज। डीप नॉलेज होना चाहिए और आपको कुरान और अहादीस के अलावा जो अदर रिसोर्सेज हैं, जो इस वक्त जो दुनिया की जो नॉलेजेज है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और तब जा कर के आप कुरान हदीस को आप डीपली आप समझ सकते हैं। डोंट हर्ट मी, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको एक इनकरेजेस मिलेंगे, आपको एक हौसला मिलेगा, एक हिम्मत मिलेगी, एक आगे बढ़ने का एक जुनून मिलेगा। कैसे एक इंसान पॉवर्टी से, कैसे एक इंसान मतलब एक बैकवर्ड फैमिली से उठ करके एक बड़ा इंसान बनता है, एक आइकन बनता है। तो बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने ख़रीदा था तो मैं चाहा कि आप तक भी मैं पहुंचा दूं। एक और बुक है मेरे सामने, ये बहुत अच्छी बुक मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने इस बुक को ख़रीदा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पैसे अपने नॉलेज को ख़रीदने में भी खर्चे करना चाहिए, बुक ख़रीदने में खर्चे करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप बुक नहीं ख़रीदेंगे, मैंने 5 महीने पहले ख़रीदा था दोनों बुक, उसके अलावा मेरे पास और 1-2 बुक है जो रिसेंटली जिसको ख़रीदा हूँ मैं, और बाकी तो बहुत सारे बुक्स मेरे पास इंग्लिश के हैं। तो चलो उस वक्त नहीं पढ़ा मैं, लेकिन अभी मैं यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे टेबल में देखा ये बुक रखी हुई थी, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाई पब्लिक स्पीकिंग। ये बहुत अच्छी किताब है एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक गैदरिंग को आप एड्रेस करें, उनसे बात करें, तो आप क्या क्या कर सकते हैं आप। तो उसमें बहुत अच्छी बात डेवलपिंग करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जब भी मैं घर जाता हूँ, जुमा में बयान करने का मौका मिलता है, तो मैं उससे पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ। जिस टॉपिक में बात करना है उस टॉपिक में पहले डीप स्टडी ले लेना, डीप पढ़ लेना, उसको रीड कर लेना, फिर जाकर के आप जब बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से भी होगा। और हाउ फेमस स्पीकर प्रिपेयर देयर एड्रेसेस, द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, एसेंशियल एलिमेंट्स इन सक्सेसफुल स्पीकिंग, ये बहुत सारे इसमें, हाउ टू ओपन अ टॉक, हाउ टू चूज अ टॉक, हाउ टू मेक योर मीनिंग क्लियर, हाउ टू इंटरेस्ट योर ऑडियंस, इम्प्रूविंग योर डिक्शंस, ये इसका फहरिस्त है। और अच्छी बुक है, तो आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए इस बुक। मैं एंजॉय तो मैं करूँगा। बाकी आपसे भी एक मैसेज है कि पढ़िए ज़रूर, पढ़ेंगे तो कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस, योर टारगेट पीपल, योर व्यूवर्स। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सिटीज़न जर्नलिज़म का ज़माना है। आप न्यू टेक्नोलॉजी को अपने मकसद के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी, और आप चाहते हैं तो उसको आप अपने मज़हब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बुक है, लेकिन जो सबसे असल बुक है, जो सबसे जो मेन रिसोर्सेज है, वो कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस को भी पढ़िए, ये आपको गाइडेंस देता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आपको जीने का हुनर देता है, आपको तमाम तरह का जो सोल्यूशन है एक दुनिया और आखिरत की लाइफ जीने का, वो सारा उसमें सोल्यूशन है। तो आप सारी दुनिया को पढ़िए, सारी किताबें पढ़िए, लेकिन कुरान और अहादीस को अव्वलीन दर्जे में रखिए। आप कुरान की तिलावत करें, लेकिन कोशिश करें कि कुरान को समझें। ये जो कुरान के जो अम्मा पारा आप पढ़ेंगे, कुरान की जो आयत अम्मा पारा, आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल औज़ु बिल फलक है, आप कुल हुवल्लाहु अहद है, या तब्बत यदा, ये सब जो सूरतें पढ़ेंगे, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन है, बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ उससे सीखेंगे। आप सीखेंगे कि एक हम कैसे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने गुड एटिकेट से, अपने गुड बिहेवियर से लोगों का कैसे दिल जीत सकते हैं, हम कैसे अच्छी फैमिली बना सकते हैं, हम कैसे अच्छा माशरा बिल्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप कुरान और हदीस से सीखेंगे
और कुरान हदीस से जो उलूम फ़नून निकला है, जिस पे लाखों लोगों ने रिसर्च की, लाखों लोगों ने पढ़ा। क्योंकि ये आप देख रहे हैं अभी यूरोप तरक्की के उरूज पर है, तो तरक्की यूरोप ने जो जहाँ से पढ़ा, जहाँ जिन दरसगाहों से उन्होंने उलूम हासिल किया, वो मुसलमानों के दरसगाह से उलूम हासिल किया। उन्होंने कुरान हदीस से इस्तिफ़ादा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा कुल्ल मखलूक। तो इक़रा में पूरी दुनिया समा जाती है, पूरा उलूम व फ़नून समा जाता है उसमें। तो आप कुरान को पढ़ें, अहादीस को पढ़ें, और जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है उनको भी पढ़ें, तो आपको मज़ा आएगा, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।